आप देख रहे हैं संवाद समाचार। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन की पत्रकार वार्ता। भारत सरकार के माध्यम से हम भोपाल में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम का रिव्यू कर रहे हैं। इस रिव्यू करते समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन स्टेट के अर्बन लोकल बॉडीज के चीफ, उसके साथ सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हेड्स को बुलाया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब से गरीब आदमी जो अर्बन एरिया में डेली कमाता है और खाने के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए कमा के अपनी जीवन यातना पूरा करता है। इस योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डेली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड्स, एग्स, ऐसे सब लोग जो डेली कॉलोनी में जाके अलग अलग रास्ते पे अपनी छोटी दुकान हो या स्ट्रीट वेंडर जो बोलते हैं ना, उनको हम एक अगर अर्बन लोकल बॉडी में उनका रजिस्ट्रेशन हो और बैंक की तरफ एप्लीकेशन दिए तो उनको 10,000 रुपये पहला लोन मिलता है। इसी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से और आरबीआई सर्कुलर के माध्यम से सिबिल देखना नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो 3 चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है। एक आधार कार्ड, नंबर 2 बैंक में अकाउंट, और नंबर 3 रजिस्ट्रेशन और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द यूएलबी। इसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देहात में रहते हैं लेकिन शहर में आके दिन भर काम करते हैं, इनको भी ये सुविधा मिल सकती है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो परमानेंट उनका घर नहीं है लेकिन कोई कुछ शहर में आके बैठने की जगह है, तो उनको भी अगर रिकॉग्नाइज किया अर्बन लोकल बॉडीज ने तो उनको लोन मिलता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी जो 2014 में 10वीं नंबर पे थी, अभी 5वें नंबर पे आई है। और 15 अगस्त को जो स्पीच दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये हमारी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे लानी है। और तीसरे नंबर पे लानी है तो शहरी में जो गरीब लोग हैं उनको मदद करना है। इसीलिए हम ये रिव्यू पूरे पैन इंडिया चालू किया है। आज हमारी 5वीं मीटिंग है जो भोपाल में ले रहे। इसके बाद 31 तारीख को हम नॉर्थ ईस्ट के लिए गुवाहाटी जाएंगे। 5 तारीख को हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य की मीटिंग है। और इसके पहले हम चंडीगढ़, जिसमें नॉर्थ भारत का मीटिंग लिया है 5-6 राज्यों का, साउथ में जाके बेंगलोर में मीटिंग लिया है। उसके पहले भुवनेश्वर जाके ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया 4 राज्यों की मीटिंग लिया है। अहमदाबाद में जाके अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गोवा और दीव दमन। तो एक ही मकसद है, हमारी इकोनॉमी बढ़ाना है तो मनी सर्कुलेशन में जाके गरीब लोगों को मदद मिलना है। ये स्कीम ऐसी है जिसमें बैंकर भी नहीं बोल सकता, बैंकर को भी एप्लीकेशन दिए तो ये करता है। तो हम म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाया, स्टेट मिशन डायरेक्टर जो अर्बन के रहते हैं तीनों राज्यों को बुलाया, उनके प्रॉब्लम सुने हैं और बैंक के प्रॉब्लम भी सुने।
और जिसके माध्यम से कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कैसा मिले, ये हमारा कोशिश। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर हम देखें पैन इंडिया लोन डिसबर्समेंट है 58.28 लाख लोगों को लोन मिला है। लोगों को नहीं है, इतना लोग लोन मिला है इतने, लेकिन लोगों का अगर हम देखें इतनी बार लोन मिला है। मैं जैसे बताया कि पहला ट्रेंड जो है 10,000 का है, पहली बार एप्लीकेशन किया तो 10,000 मिलता है, सेकंड टाइम एप्लीकेशन किया तो 20,000 मिलता है, वही अगर सक्सेसफुली रिटर्न करे तो, और वही लोन रिटर्न करे तो उनको 50,000 मिलता है। 10,000, 20,000 और 50,000। तो 10,000 का जिन लोगों को लोन मिला है 43.84 लाख लोगों को मिला है। जो नए एप्लीकेशन दिए उनको लोन मिला। ऐसे कितने लोग हैं? 43.84 लाख, यानी 43,84,000। अभी इनमें से 13.13 ने 13,13,000 ऐसे लोग हैं कि बैंक को लोन वापस करे और 20,000 रुपये लिए और ज्यादा, और 1,31,000 लोग ऐसे हैं 1.31 लाख जो 50,000 भी लिए हैं। अगर आप देखें तो हमारी मीटिंग शुरू होते ही इन सभी को बैंक के माध्यम से क्यूआर कोड भी दिया जाता है, जो इनको डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, डिजिटल ट्रेनिंग। तो अगर इन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए, समझो अब आपके जैसा कोई गया, भाई आपके पास बिल्डर नहीं तो पैसा दे दो, तो 100 रुपए दी बाय फोन पे, भारत पे, जिसमें कैसा भी, तो उनको एक साल में 1,200 रुपए का मदद मिलती है, महीने को 100 रुपये। एक नया इसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना, उनका भी एजुकेशन होना मुझे क्या है, ये भारत सरकार की स्कीम। इसके साथ अगर कोई एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन लोगों ने ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के पास लेके गए, तो उनको भी 200 रुपए मिलते हैं। दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी का एक ही कारण है कि हमें ऐसी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पैसा मिलना और मनी सर्कुलेशन में जाके उनकी इकोनॉमी बढ़ना। अगर ये 50,000 लेके उन्होंने उनका छोटा मोटा जो बिजनेस अगर चालू करे, तो उसको बाद में मुद्रा लोन से पैसा मिलता है, जिसको 10 लाख तक पैसा मिल सकता है, खुद का शॉप वो कर सकता है। अब ये करते समय जो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने। इस लोन को कोई कोलैटरल नहीं है, कोलैटरल की जरूरत नहीं है, तो भी मुझे बताने को हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के गाइडलाइंस के ऊपर जो बैंक लोन दे रही है, इसमें बैंक का नुकसान नहीं होना, इसीलिए भारत सरकार 7% जो इंटरेस्ट है इंसेंटिव दे रही है। जो लोन का जो इंटरेस्ट रहता है ना 9.5% या 10% जो कुछ है, तो 7% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने की वजह से बैंक को भी कोई तकलीफ नहीं लोन देने को। बैंक इन लोगों को मिले 7,621 करोड़। नेचुरली बैंक है, पैसा दे रहे, लोन दे रहे, तो ये क्यों? अगर समझो एक गरीब आदमी प्राइवेट सेक्टर में किसको साहूकार के पास गया तो बहुत चार्ज आता है। आप जो देहात में रहते हैं उनको पता है, आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये जो लोन है हार्डली 3% में मिलता है, 3-3.25%। अभी अगर हम देखें एनपीए, नेचुरली बैंक है तो एनपीए पूछेंगे आप,
एनपीए अगर देखें हम तो ओनली 13% एनपीए है। जो जिनको पैसे मिल रहे वो पैसे वापस भी कर रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन को से ऊपर लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और मैं आपसे विनती करता हूं, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो मैंने आपसे निवेदन किया है, ये अच्छी तरह से अगर आप आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम उसको प्रेस माध्यम से दिए तो बेनिफिट हो सकता है। अगर हम देखें तो अभी तक ये योजना तो 1 जून 2020 को चालू हुई थी। अगर हम राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश 90% टारगेट अचीव किया है उत्तर प्रदेश ने। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें 88% अचीवमेंट हो चुका है। तीसरा राज्य है गुजरात जो 82% अचीवमेंट हो चुका है। चौथा राज्य है आंध्र प्रदेश 79% हो चुका है। पांचवा राज्य है छत्तीसगढ़ 75% हो चुका है। और बाकी तो नंबर ज्यादा है वो बताना नहीं, लेकिन हम 3 राज्यों की रिव्यू ले रहे। राजस्थान का अगर हम नंबर लिए तो 15वां नंबर है, 40% अचीवमेंट है। इसी के माध्यम से अगर हम देखें तो लोगों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बनाने का काम चल रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है उनका स्वाभिमान। जो आदमी स्ट्रीट वेंडर बोल के काम करता है, देहात से शहर में आता है, खुद का बिजनेस 10,000 लेके उन्होंने चालू किए, तो एक 4-5 साल में उसका खुद का बिजनेस हो सकता है, उनका शॉप भी हो सकता है, जिसको 10 लाख तक विदाउट कोलैटरल हम लोन दे सकते हैं। ये बैंक को आरबीआई के माध्यम से और गवर्नमेंट भारत सरकार के माध्यम से इंस्ट्रक्शन है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।